Good evening everyone, I am Saksham Pandey. Today we are going to start with our chapter transpiration. ठीक है, इसके पहले हम लोग ने absorption by roots पढ़ लिया है कि plants absorb करते हैं पानी. अब अगर आप absorb कर रहे हैं, ठीक है, humans और plants में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, ठीक है, बस plants थोड़े और फिज़िक्स को यूज़ करते हैं अपने लाइफ में. अब प्लांट्स ने अब्जॉर्ब किया है, आप पानी अब्जॉर्ब करते हैं तो आप पानी रिलीज़ भी करते हैं, ठीक है, वेरियस मेथड से, स्वेटिंग से, एक्सक्रीशन से. वैसे ही प्लांट्स भी अब्जॉर्ब कर लिए हैं. आप क्यों पानी पी रहे हो? फंक्शंस हैं, बॉडी में फंक्शंस हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा ये. हम लोग क्यों कंज्यूम करते हैं? वो तो उसका बाय प्रोडक्ट है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बॉडी टेम्परेचर को डाउन रखने के लिए, मेटाबोलाइज फूड मेटाबोलाइज हो जाए, बॉडी हाइड्रेटेड रहे, एनर्जी मिलती रहे, इन सब के लिए. प्लांट्स का भी ऑलमोस्ट सेम काम है. वो पानी लेता है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के लिए. कौन कराता है वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट? हाँ, गुड, ठीक है. अब उसने अब्जॉर्ब किया, जैसे कि आप पानी अब्जॉर्ब करते हो तो क्या आप पूरा पानी कंज्यूम कर लेते हो? बहुत थोड़ा सा आप उसको अपने बॉडी फंक्शंस में लगाओगे और मेजॉरिटी पोर्शन आप रिलीज़ कर दोगे. वही काम है प्लांट का भी. इसके पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे वो अब्जॉर्ब करता है, अब देखते हैं वो कैसे वो रिलीज़ करता है. ठीक है, और 6:30 तक ही चलेगी यार. आपके कहने पे नहीं होगा ना, दूसरी क्लास भी है. लेक्चर नंबर, दिस विल बी आवर लेक्चर नंबर 18, बायोलॉजी. आज ठीक है, ट्रांसपिरेशन. अब जिस प्रोसेस से ये पानी को रिलीज करता है उसका नाम क्या है? ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन सबको पता ही है क्या होता है. क्या होता है? एरियल पार्ट्स ऑफ द, मेनली स्टोमाटा. हाँ, ठीक है, गुड. ये तो हुई इसकी डेफिनेशन. अब इस चैप्टर में मेजरली है एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, और बड़े इजी एक्सपेरिमेंट्स भी हैं. अच्छा, अब इतना तो थियोरेटिकल पार्ट हो गया कि हाँ ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट में. अब इसको प्रूफ कैसे करें कि हाँ ट्रांसपिरेशन सच में होता है? चलो देखते हैं. ठीक है, ये अपना प्लांट है. अब इसने पानी अब्जॉर्ब किया हुआ है. अब कैसे समझ में आएगा कि ये इसको रिलीज भी करेगा? हम लोग एक पॉलीथीन बैग क्या करेंगे, एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग लेंगे और इसको कवर कर लेंगे ऐसे, ठीक है, यहाँ से इसको टाई कर देंगे. और थोड़े टाइम बाद हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इसके सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट जमा हो जाएंगे. एग्जाम में सिर्फ इतना डायग्राम दिया होगा, वो भी ब्लैक एंड वाइट पे, क्योंकि कलर क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है. अब इससे क्वेश्चन क्या क्या अराइज हो जाएगा? सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड? ट्रांसपिरेशन इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, ठीक है. दूसरा क्वेश्चन होगा, विल दीज वाटर ड्रॉपलेट्स, सुनिए, विल दीज वाटर ड्रॉपलेट्स
accumulate in a hot climate also? accumulate मतलब जमा होना. Yes sir. No sir. आपके तरफ से नो. यस. आप भी तुक्का. होगा. ठीक है. अब आंसर है नो. ठीक है. नो. क्यों? क्योंकि हाँ, अब हॉट टेम्परेचर से देखिए रिलेशनशिप समझिए. ट्रांसपिरेशन को तो फायदा हुआ. एज वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर द ट्रांसपिरेशन विल इंक्रीज, बट एट टिल अ सर्टेन लेवल, है ना. बहुत ज़्यादा बढ़ाने पे भी. हाँ. अच्छा पूरा आप क्या चाह रहे हैं? पूरा बताएं. पूरा बताएं. ठीक है. यही रीज़न है मैं आपका नाम लेता हूँ एक्सपेरिमेंट्स के बीच में, क्योंकि ये जो कीड़ा होता है ना स्टूडेंट्स के अंदर कि मैं बड़ा ही स्मार्ट हूँ. स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे बताइए क्यों है. तो वो वही तो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले आप ही बोलेंगे कि नहीं सर हम प्लांट्स के बारे में जानते हैं, हम प्लांट्स ही के साथ रहते हैं, आपको हम क्या बताएं, हम जंगल ही में रहते हैं. और एक प्लांट ने मुझे बताया है कि सर हम तो कर लेते हैं. ठीक है. देखिए अब ट्रांसपिरेशन का तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है. ठीक है. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर. तो एज वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर द ट्रांसपिरेशन विल ऑल्सो इंक्रीज. मतलब हॉट क्लाइमेट पे ट्रांसपिरेशन तो बढ़ेगा, वाटर तो रिलीज हो रहा है, लेकिन हमने क्या क्वेश्चन पूछा कि विल दीज वाटर ड्रॉपलेट्स अक्यूमुलेट ऑन द सरफेस. अब ये जो फिनोमेना है कि ये रिलीज हुआ, यहाँ पे अक्यूमुलेट हुआ, ये कौन सा फिनोमेना है? क्योंकि जो वाटर वेपर है दैट इज इन विच स्टेट? गैसियस स्टेट. तो द स्टेट इज चेंजिंग फ्रॉम गैस टू लिक्विड. व्हाट इज दिस फिनोमेना कॉल्ड? कंडेंसेशन. एंड व्हेन कैन यू सी कंडेंसेशन? जब भी आपको कोई गर्म हवा को लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है, आपको क्या करना पड़ता है? उसको ठंडा करना पड़ता है ना आपको. तो जैसे ही हॉट क्लाइमेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जैसे ही हॉट क्लाइमेट हो जाएगा, अब ट्रांसपिरेशन तो बहुत अच्छे से हो रहा, लेकिन वो यहाँ पे अक्यूमुलेट नहीं हो पा रहा है. जब तक अक्यूमुलेट नहीं होगा आप देखोगे कैसे उसको, वो गैसियस स्टेट में ही अंदर रह जा रहा है. ठीक है. इस वजह से जब हम लोग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, एक हॉट टेम्परेचर रखेंगे, तो ट्रांसपिरेशन भले ही बढ़ेगा लेकिन डिपोजिशन नहीं मिलेगा वाटर ड्रॉपलेट्स का सरफेस पे. ठीक है. क्लियर हुआ कुशाग्र? अब तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है. प्लास्टिक बैग के देखिए सरफेस का टेम्परेचर तो बदल जाएगा, जैसे ही रूम का टेम्परेचर तो वो वही टेम्परेचर ले लेगा. इसको मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए, हाँ, जब हम लोग मैगी बनाए सब लोग, ठीक है, मैगी उबालते हैं. अब मैगी को थोड़े बाद लिड से ढक भी दिया जाता है. कोई ढका है? नहीं ढका है. ठीक है. ढक लिया करिए और पकेगी और अच्छी लगती है. ठीक है. आप करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि उस लिड पे वाटर ड्रॉपलेट जमा हो गए. अब अगर वो लिड आप बहुत ही गर्मा गर्म उसके ऊपर लिड रख दो तो आप देखेंगे उसके ऊपर नहीं जमा रहेगा वाटर ड्रॉपलेट्स, क्योंकि वो लिड बड़ा ही ठंडा है इन कंपैरिजन टू नीचे का सरफेस. नीचे बहुत गर्म है, ऊपर जाके उसको ठंडा टेम्परेचर मिल गया, तो वो ठंडे टेम्परेचर पे कंडेंस हो गया. ठीक है. गैस वाटर वेपर ऊपर जाके वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए हैं, कंडेंसेशन हो गया. जैसे ही लिड हम लोग गर्म करके रख देंगे उस पर आपको नहीं मिलेगा वाटर वेपर. ठीक है. हाँ, अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? कैन वी टाई दिस पॉलिथिन लाइक दिस ऑल्सो? कर सकते हैं. सब लोग आप गेस करिए. आप सो बोल रहे कर सकते हैं. मतलब मेरा ये है कि अगर ये पूरा पौधा है, ठीक है, ये यहाँ से इसका स्टेम स्टार्ट हुआ है. पहले हम लोग ने पॉलीथीन यहाँ से बांधी है, अब हम पॉलीथीन यहाँ से बांध रहे हैं.
तो क्या इन दोनों पे कोई चेंज नहीं आएगा? नहीं आएगा। बस हाँ और ना में जवाब दीजिए। कैन वी टाई दिस पॉलिथिन लाइक दिस ऑल्सो? यस, नो, आयुष, यस और नो? नो, यस और नो? हाँ मतलब ना। ठीक है, आप बीच में हैं, कुछ भी करिए, मेरा क्या जा रहा है। अब द आंसर इज नो। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए जैसे ही हम पॉलिथिन को यहां से इसको बांधे, अब हमें सिर्फ ट्रांसपिरेशन का पानी यहां पे नहीं डिपॉजिट मिला, हमें इवेपोरेशन का भी पानी मिला है, क्योंकि यहां पे सॉइल होगी कि नहीं? ठीक है, यहां पे सॉइल है। अब ये सॉइल में भी पानी होगा, ये पानी इवेपोरेट करेगा, तो ये जो डिपॉजिट यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे ये ट्रांसपिरेशन के भी होंगे और इवेपोरेशन के भी। लेकिन हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, किस फिनोमेना को? सिर्फ ट्रांसपिरेशन को। हेंस वी कैन नॉट टाई द पॉलिथिन लाइक दिस, वी कैन ओनली टाई द पॉलिथिन अराउंड द स्टेम। ठीक है, अराउंड द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये एक प्रिकॉशन है। ये एक प्रिकॉशन में भी पूछ सकता है कि व्हाट प्रिकॉशंस यू विल टेक व्हाइल परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या पता यही एक्सपेरिमेंट दे दिया अंदर की पॉलिथिन। आप पूछेगा व्हाट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, आप बोलेंगे ट्रांसपिरेशन। बोलेंगे व्हाट इज द मिस्टेक इन दिस अपैरेटस, तो आप बोल देंगे द पॉलिथिन हैज बीन टाइड अराउंड द सॉइल ऑल्सो। नहीं, ये वाला अराउंड द सॉइल ऑल्सो, सो वी विल नॉट गेट द वाटर ओनली फ्रॉम ट्रांसपिरेशन, वी विल ऑल्सो एक्वायर द वाटर ऑफ एवापोरेशन। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि है व्हाट कैन बी द कंट्रोल अपैरेटस, मतलब एक हम लोग लेते हैं ना कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। हाँ, अब हम लोग अगर इसी को बोल देता है कि ड्रॉ अ कंट्रोल अपैरेटस, तो आप सिंपली ये पौधा बनाओगे और इसी के अराउंड आप पन्नी लपेट दोगे। या फिर ये भी नहीं है इसका कंट्रोल अपैरेटस, आप सिंपली एक पॉलिथिन को ही ऐसे रख देना टू शो दैट पॉलिथिन के अंदर के सरफेस पे पानी नहीं है ऑलरेडी, और उसको भी धूप में छोड़ने पे उस पर अपने आप ही पानी नहीं आ जाएगा। नहीं, 4 5 कितने भी आ सकते हैं, 5 मैंने ही पूछ लिया आपसे। हाँ, डायग्राम बेस्ड 5 ही आता है। अगर ये 5 मार्क्स का एक्सपेरिमेंट है तो 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्या? ठीक है, आगे बढ़े कि और सबको समझना है? समझ गए? समझना है? अच्छा, किस में होता है? ट्री में भी होता है। हाँ, गुड। लेकिन हम लोग ट्री के अराउंड ये पॉलिथिन नहीं रैप कर सकते हैं, मगर अगर आप कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी आपको मिलेगा। होता तो ट्री में भी है, सारे प्लांट्स करते हैं। प्लांट भी तो, अरे हाँ, आप ट्री अगर पूरे को नहीं कर सकते हो तो ट्री से बस एक स्टेम को ही कर दो, मिल जाएगा आपको पानी। वो तो हर एक लीफ करती है ट्रांसपिरेशन, एक पत्ती पे भी आप कर दो, मिल जाएगा आपको पानी। ब्रांच में भी होता है, ब्रांच में भी होता है। यहाँ से भी रिलीज होता है वाटर, यहाँ से भी रिलीज होता है पानी, क्योंकि यहाँ पे भी इस स्टेम में भी पोर्स होते हैं। वैसे तो ये ग्रीन स्टेम है, ग्रीन स्टेम में नहीं होते, ब्राउन मैच्योर्ड स्टेम्स में होते हैं, और इन पोर्स को कहते हैं लेंटिसेल्स। क्यूटिकल होता है ये जो लीफ है ना, इसके ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन, टू प्रिवेंट द डिपोजिशन ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ।
ठीक है। तो ऐसे अब जब ये स्टोमाटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन हो रहा है मतलब लीफ से, तो इस ट्रांसपिरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन, आगे पढ़ेंगे। और अगर लेंटिसल्स के थ्रू होता है तो क्या कहते हैं, लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। क्लियर डाउट? डाउट तो बड़ा अच्छा पूछा आपने, आपके मतलब अरे सर वो मैं लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन बोल रहा था, वो बाफ पे जो फॉर्म होता है और जो कभी बंद है। हाँ, ये भी अच्छी चीज बता दी। स्टोमाटाज ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम एंड क्लोज ड्यूरिंग नाइट टाइम, बट लेंटिसल्स नहीं, लेंटिसल्स नहीं, वो तो लीफ में भी होता है। जब एक्सेस प्रेशर डेवलप हो जाता है तो वो तो हर जगह से निकलने की कोशिश करेगा। रात को ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता है, ठीक है, स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन नहीं होता, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन चलता रहता है। रात को गटेशन होने लगता है, क्योंकि अब इसकी वजह से एक प्रेशर डेवलप हो चुका है। व्हाट इज दैट प्रेशर? इसकी वजह से एक प्रेशर डेवलप हो चुका है, ठीक है, रूट प्रेशर डेवलप हो चुका है। और हाँ, ट्रांसपिरेशनल प्रेशर का नाम क्या है? ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल डेवलप हो चुका है ये। तो अब वो पुल तो डेवलप्ड है, अब रात हो गई लेकिन वो पुल तो अभी तक है, तो पानी तो अभी भी निकलने की कोशिश करेगा। यहां से निकलना चाह रहा था, स्टोमाटा क्लोज्ड है, नहीं निकल पा रहा, तो गटेशन हो जा रहा। यहां से निकलना चाह रहा है, लेंटिसल्स ओपन है, तो ट्रांसपिरेशन हो जा रहा है। अभी नहीं हुआ, अभी नहीं पढ़े हम लोग इस चैप्टर में, शायद पढ़े लेंटिकुलर है, ठीक, हाँ है, तो अच्छे से दिया हुआ है। ऐसे में सही बता रहा था, जो क्यूटिकल होते हैं ना वो ट्रांसपिरेशन को ही रोकने के लिए होते हैं। लेकिन सर क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन होता है, हाँ, लेकिन सर वो होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए। हाँ, जो आप देखिए लीफ के ऊपर, जैसे कैक्टस है, कैक्टस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और हम लोग पढ़े डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो सारा पानी तो उसका उड़ जाएगा, लेकिन वो क्या चाहता है, स्टोर करके रखना चाहता है पानी। अब उस स्टोरेज के लिए क्या उसको बंद करना पड़ेगा, इस चीज़ को, ट्रांसपिरेशन को उसको बंद करना पड़ेगा कि ट्रांसपिरेशन उसका ना हो। उसके लिए ही वो क्यूटिकल लीफ पे, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट पे डेवलप कर देगा, उसकी वजह से प्रिवेंट हो जाएगा ये एवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन। फोटोसिंथेसिस तो अलग है, इसकी मदद से फोटोसिंथेसिस होता है। हाँ, क्योंकि अगर आप ऐसे बोलो फोटोसिंथेसिस भी दिन में होता है और स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन भी दिन में होता है, तो दोनों एक साथ हो रहे हैं। हाँ, दोनों साथ में होता है। एक टाइम स्टोमाटा दो काम करती है। हाँ, नहीं, स्टोमाटा के अंदर थोड़ी ना इवेपोरेशन होता है, अरे स्टोमाटा के अंदर थोड़ी ना फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? क्लोरोफिल के अंदर होता है। हाँ सर, लेकिन मतलब एक साथ होता है। हाँ, एक साथ होता है, ठीक है, लेकिन स्टोमाटा दोनों काम नहीं करता। स्टोमाटा आप बोल सकते हैं ये दो काम करता है साथ में, रेस्पिरेशन और ट्रांसपिरेशन, ठीक, डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस करता है ये। अब जो बता रहा था मैं क्यूटिकल वाला, क्यूटिकल वो डेवलप तो कर देता है, लेकिन अगर उसने प्रिवेंट कर दिया तो ठीक है, लेकिन तब भी इतने ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से जो पानी रिलीज हो जाता है, उस इवेपोरेशन को हम लोग कह देते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। बहुत थोड़ा सा दिया, क्या बोलते हैं, क्यूटिकुलर। ट्रांसपिरेशन, तो जो ट्रांसपिरेशन को रोकता है, लेकिन वो ट्रांसपिरेशन किसी तरीके से हो जाता है। जैसे जो सर हमें पढ़ाए थे, मतलब ऑनलाइन में पढ़ा है, हाँ, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं क्लास में, मना करने के बावजूद वो निकल जाते हैं किसी तरीके से। सही बात है। एक दो बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल, तो वो निकल ही जाते हैं, निकल जाते हैं। उसी को क्यूटिकल।
अच्छा एग्जाम्पल। रोकने के लिए ही है, लेकिन उसके थ्रू भी जो हो जा रहा है उसको हम लोग नाम दिए हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। किसके? क्यूटिकल के दो फंक्शन? चलिए आगे जब क्यूटिकल की बात करेंगे तो क्यूटिकल आता है, हम लोग एक ही फ्लो में ही चलते हैं। ठीक है, इतनी बात हुई। अब आगे बढ़ने से पहले ये एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि सर ये जो वाटर डिपॉजिट आप बोल रहे हो, क्या प्रूफ है आपके पास कि ये वाटर ही है, कुछ और नहीं है? इसको आप प्रूफ कैसे करोगे कि जो सरफेस पे हमें मिला है वो पानी ही है, कोई और हमारे पास कोई एसिड कोई बेस नहीं? कौन सा वेपर डाल देंगे? कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, COCl डाल देंगे। अब COCl पेपर की आप ये क्या होता है? इसको कहा जाता है इंडिकेटर ऑफ वाटर वेपर। ऑफ वाटर वेपर कैसे इंडिकेट कर देता है ये इंडिकेट ऐसे कर देता है कि दिस विल बी ब्लू व्हेन ड्राई। जब इसके सरफेस पे पानी नहीं डिपॉजिट है तो ये ब्लू ही रहेगा, लेकिन जैसे ही इसके सरफेस पे पानी वाटर वेपर के कांटेक्ट में आया तो दिस विल स्टार्ट टर्निंग पिंक व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद H2O। वाटर वेपर लिख लीजिएगा। COCl इतना कर लीजिए, लिखा इतना। बढ़े आगे? ठीक है। अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग एक लेवल और ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, कैसे लेके जाएंगे ऊपर, ये कुशाग्र बताएंगे। कैसे इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग अपग्रेड करें। नहीं, ये तो मेजर अपग्रेडेशन हो गया। अभी सिर्फ लेवल 1 से लेवल 2 ले जाइए, सीधे लेवल 5 नहीं। हाँ, अभी तक किसकी बात हो रही है? वहाँ पे नहीं होता ये। माइक्रोपाइल इज फॉर द ओपनिंग ऑफ द पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब का इंसर्शन जाए। नहीं हो सकता। आगे बढ़े। कुशाग्र आपने बताया नहीं कैसे अपग्रेड करें। हाँ, समझ नहीं पाया मैं।
प्लांट को पानी में डुबा दें, सर एक क्या बीकर बोलना में चाह रहे मतलब प्लांट लेके हाँ। ऐसे खड़ा करके एक बीकर में ले लें। चलिए अब आप लोग ने देखा होगा, अब हम लोग गमला हटा दे रहे हैं, इसके पहले हम लोग गमला लिए थे विच इज़ नॉट वेरी प्रैक्टिकल। अब हम गमला लेके हर जगह जाएं, देखिए सर, देखिए सर, इसकी जगह आप देखे होंगे कि जब आप एक पौधा खरीदने जाते हो तो आपको एक ब्लैक कलर के छोटे से बैग में मिलता है ना, पन्नी में मिलता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम ये बोल रहे और कोई कलर यूज़ कर लेते हैं और बेटा कुशाग्र सब ठीक है ना। इसका नाम आपको पता है? किसी दिन में 10 मिनट के लिए इधर मुड़ गया आपका तो कत्ल हो जाएगा, पीछे जितना कुछ होता है। पूरा भिगा दिया जाएगा इससे, मैं बता रहा हूँ। सर ये इंक पीता है। हाँ भाई, मैं तो सब पीता हूँ, मैं पूरा भी खा लेता हूँ। गोल्ड पे प्लस एक उसका जब भी मुंह देखेंगे इंक से वाइट होता है। सर वो फोर्थ क्लास में वो पेन लीक कर जाती थी सर, और मतलब जैसे ऐसे लिख रहे ऐसे फूट मारना होता है, कभी कभी एक्शन फोर्स रिलेट हो जाती है। हाँ, सक्शन फोर्स, ये मैं पूछने वाला था। गुड। हमारे स्कूल में तो लड़के बंक मारने के लिए ये चीज़ यूज़ करते थे, ऐसे लेके इंटेंशनली इंक ले लेते थे मुंह में। मैम मैम बस कुछ नहीं बोलते, मैम 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 बोलती थी गो टू द इन्फर्मरी, बाहर जाके वही पी लेते थे पानी से, उन लोग कोई फर्क नहीं पड़ता था। चलिए अब ये बैग ले लिया है, अब आप ही के तो दोस्त हैं यार, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। क्या होने देते हैं? हम आपके जैसे में से नहीं हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में हम आपके जैसे नहीं हैं, हम वो हैं जो आपके जैसे से मजा लेते हैं। तो ज़्यादा ही बड़ा सब कुछ बनने लगा भाई, थोड़ा छोटा करो। सर ऐसे भी तो प्लांट ले सकते हैं ना सर, जो वाटर में ही होता है। हाँ सर, क्या नहीं होता है? सिर्फ वाटर में होता है, सिर्फ वाटर, जैसे यहाँ दिया हुआ है। वो वाटर वाला प्लांट नहीं लिए हम लोग, वो मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन के लिए लिए, वो भी सेम ही पौधा है, ऐसा नहीं है कि ये पानी में उगता है एक्वेटिक प्लांट है, ये सब नहीं है, वो भी नॉर्मली प्लांट है। कैसे? ये थोड़ी देर के लिए एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग इसको बस एक जार में डाले हैं टू मेजर द अमाउंट ऑफ ट्रांसपिरेशन इट इज़ डूइंग। अब हाउ इट इज़ डूइंग ट्रांसपिरेशन वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले यही करते हैं। हम तो बोलेंगे आप लोग बुक बंद ही कर दीजिए, ज़्यादा कंफ्यूज ही हो रहे हैं, बुक बंद कर दीजिए। ठीक है, ये हुआ। अब इसको एक जार से ढक दे रहे हैं। इसको भी एक जार से ढक दे रहे हैं। एक जार से, एक ग्लास जार से ढक रहे हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास जार से। हाँ, उल्टे जार से ढक दे रहे हैं। ठीक है, इन्वर्ट करके ग्लास जार को हम लोग उसको ढक दिए। फ्लो पे मैंने बहुत ही ज़्यादा बड़ा बना दिया है, लेकिन कोई बात नहीं। अब दिस इज आर apparatus नंबर A, दिस इज B एंड दिस इज C। हाँ, मैं पूछने ही वाला था। हम लोग ने क्या किया, अब आफ्टर लीविंग दिस apparatus फॉर लाइक 3 and 4 hours, what will we observe? We will observe that in the first case, मतलब क्या क्या configuration कुछ अलग है? वो आपको बताना है ना।
उसको बांध भी दे रहे हैं क्या? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाट विल बी ऑब्जर्व। इसको बांध दे रहे हैं अच्छे से, ये अच्छे से बंधा हुआ है यहाँ पे, टाइट। डिफरेंस क्या है सर? वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरे भाई, अभी डिफरेंस मत जानिए, ये बताइए बस आप ऑब्जर्व क्या करोगे। ए वाले में वाटर ड्रॉपलेट्स कुछ टाइम बाद आपको मिलेंगे यहाँ पे। बी वाले में भी सेम? ठीक। चलिए अब इस पे चेंज क्या लेते आते हैं हम लोग। इस पे ये लिटमस तो एसिड, ठीक है। दिस इज आर कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, इसमें हम लोग ने कोबाल्ट क्लोराइड पेपर भी डाल दिया। नाउ व्हाट विल हैपन विद दिस कोबाल्ट क्लोराइड पेपर? हाँ, after the water has deposited on the surface, this will start turning pink, ठीक है, ये पिंक हो जाएगा। और अगर यही कोबाल्ट क्लोराइड पेपर में इस पे रख देता हूँ तो इट विल रिमेन ब्लू, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। अच्छा क्वेश्चन, फर्स्ट वाले में क्यों नहीं रखा? फर्स्ट वाला अगर आप ध्यान दो तो फर्स्ट वाला ही हमारा ये है ना, फर्स्ट वाला ही ये है। तो सेकंड वाले में हम लोग ने ये दिखाया, फर्स्ट वाले में हम लोग ने सिर्फ ऑब्जर्व किया। अब वही क्वेश्चन अराइज हो रहा है, व्हाट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन अपैरेटस ए? अब्जॉर्ब नहीं, डिपॉजिट। What is the process leading to this? What is the phenomena? Transpiration. Define transpiration. Transpiration is the process of releasing water vapor. Loss of water through evaporation. From the plant. Aerial part of the plant. Part of the water. Plant. आपके साथ साथ मैं भी कंफ्यूज जाता हूँ, ठीक है। थ्रू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, मेनली स्टोमाटा, ठीक है। अब हम लोग फिर अगला क्वेश्चन आयुष से, व्हाट आर वी ऑब्जर्विंग इन अपैरेटस बी? इसमें क्या, इसमें आपने बोला सर ट्रांसपिरेशन देखने को मिल रहा, इसमें क्या देखने को मिल रहा? हाँ, गुड, ठीक। आप बताइए, इग्नोर करिए। हाँ, हिंदी में बोलिए। पिंक हो गया, हाँ। तो इसी को एक आप फैंसी, समझ में तो आ गया, फैंसी वर्ड में बोलने के लिए आप बोल देंगे इन द apparatus B we can observe an indication of water vapor present in the bell jar. How can we indicate it is water vapor? By using the COCl paper. फिर आप लिख देंगे COCl paper remains blue when dry but turns pink on being exposed to water vapor, ठीक है। Hence this is being observed, exposed to water vapor, it is turned pink. Converts से it turns. चलिए, कुशाग्र, what can we observe in C apparatus? पॉट नहीं, आप बस प्लांट नहीं, प्लांट भी नहीं बोल सकते हैं आप, तो आप इसको हटा ही दीजिए, हटा दीजिए। हाँ, अब बता दीजिए।
there is no change in a COCL paper and it remains the same ब्लू 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 blue to इट मीन्स ब्लू टू ब्लू। मुझे वो याद आ गया, वो जो बीच में चला नहीं था, हेलो आई एम अंडर द वाटर बूबू बूबू, आपने कुछ वैसे ही बोला, ब्लू 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 जी। आज यार आप ही की क्लास होनी है ना फिजिक्स की, लेकिन आपके साथी तो आए नहीं हैं, तो जब वो लोग आ जाएंगे तो इसको ख़त्म करके हम लोग फिजिक्स कर लेंगे, ठीक है? तब तक यही चलता रहेगा। हाँ यही चलता रहेगा। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, वरना पढ़ना है तो मोस्ट वेलकम। हाँ कंटिन्यू कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है? हाँ जाइए, जब तक आप लोग सह पाओ। सर 7:30 बजे आज सर को कैंसिल करवाना है, क्या कराना है? तो मैं इसके बाद जाकर बात करूँगा। सही बात है, हमारे क्लास में होता ही क्या है, आप लोग कहानी सुनने आते हो, एक दो बच्चे हैं जो घर पे जाके पढ़ते हैं, नाम नहीं लूँगा, बाकी सब बस कहानी सुने घर चले गए। तमाशा मूवी देखा है किसी ने? सिर्फ आप ही ने देखा है, और आप ही हैं उसके रणबीर कपूर। वो क्या करता था, अपना काम लिखाई सब छोड़ के सिर्फ कहानी सुनने जाता था। आप भी सिर्फ कहानी सुनने आते हैं। इसी का मैं प्रूफ करूं तो आपसे मैं अगर पूछ लूं, नहीं जितना भी पढ़ वहाँ भी कहानी सुनते हैं, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए बेटा मल्टीपल रिफ्लेक्शन आपने कहाँ कहाँ देखा है, तो आप बताइए मल्टीपल इमेजेस कहाँ फॉर्म होती हैं, कैसे फॉर्म कर सकते हैं मल्टीपल इमेजेस? ग्लास स्लैब लेना पड़ेगा जो थोड़ा मोटा हो। हाँ उसके बाद क्या बोलते हैं सर, नीचे मिरर रख लेना पड़ेगा गुड। नॉर्मल। उसके बाद जब लाइट रे पास होगी तो क्या बोलते हैं, जब वो क्या बोलते हैं रिफ्लेक्ट करेगा तो उसमें मल्टीपल इमेजेस होते हैं। कैसे बन जाएंगी? वही मैं पूछ रहा हूँ, कैसे बन जाएंगी? तो जैसे कि सर लाइट ऐसे हाँ पास हो रही है, बेचारे इतने प्यार से नोट्स बनाए, गंदा भी नहीं कर रहा। सर जैसे अभी एक ग्लास स्लैब है और यहाँ पर एक मिरर है, ठीक है चलिए आगे बताइए। तो एक ये हाँ आई ऐसे जाएगी तो यहाँ पे जाएगी तो ये सम पार्ट ऑफ लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। फिर क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, ये 3% ऑफ लाइट होगी और यहाँ पर जो जाएगी 97%। इमेज कहाँ फॉर्म हुई? सर और यहाँ यही मैंने देखा, आपने रिफ्रैक्शन नहीं किया। दूसरी चीज़ आपने ना, वर्चुअल इमेज बनेगी ना, ये तो मिरर के पीछे बनने वाली है। जो आपका क्वेश्चन था, हाँ तेजस्वी आपका क्वेश्चन ही मैं आंसर कर रहा हूँ। आपने बोला ना कि सर पानी में भी मैं अपने आप को देख पाता हूँ, पानी से तो सारी लाइट पास हो जानी चाहिए। मैंने आपको तब बताया था कि बेटा उसमें पार्शियल रिफ्रैक्शन होता है बट मेजर रिफ्रैक्शन हो जाता है। वही चीज़ वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझिए। टॉपर है हमारे क्लास के, वो समझा देंगे एक बार। चलिए बेटा समझाइए। अब बताइए कुछ आग्रह, आप अग्री करेंगे कि आप कहानी सुनने आते हैं? तो ये क्या थी आपकी पढ़ाई? हाँ रिफ्रैक्शन से अंदर गई, फिर रिफ्लेक्शन से बाहर आई, थोड़ी सी लाइट रे फंसी, वापस अंदर रिफ्लेक्ट कर गई, वो भी बाहर आई। इमेज कहाँ फॉर्म होती है? इसमें से पहली इमेज कौन सी है? हाँ, तो ये कैसी इमेज है? इस इमेज के बारे में प्रॉपर्टी बताइए। रिफ्लेक्टेड इमेज कौन सी होती है? जो 4%। ये रियल इमेज है कि वर्चुअल है? गुड, ठीक है। बस यही मेरा मोटो था कि आपका ईगो हर्ट में हर्ट कर दूं, तो आप पढ़ने लग जाइए। इससे आप किताब बंद कर देंगे? सर आपने मेरा ईगो हर्ट बंद कर दिया, अब मैं किताब बंद करूंगा, अब मैं पबजी खेलूंगा। बहुत हो गया सर,
बहुत हो गया सर। ठीक है, हाँ हम लोग को कुशाग्र बता रहे थे कि सी अपैरेटस में क्या ऑब्जर्व करेंगे आप। अच्छा बता दिया आपने, हाँ। तो इस अपैरेटस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोल अपैरेटस। ठीक है, कंट्रोल सेटअप भी बोल सकते हैं उसको, कंट्रोल सेटअप। दिस इज सेटअप ए, दिस इज सेटअप बी एंड दिस इज कंट्रोल सेटअप। कंट्रोल सेटअप किस लिए होता है? क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। कंट्रोल सेटअप इस वजह से होता है जैसे कि उसमें पता चलता है कि अगर चेंज ना होता तो कैसा होता। नहीं, कंट्रोल सेटअप इसलिए होता है, हाँ नहीं, ये बताने के लिए कि ऑलरेडी इस बेल जार में अगर ये चीज़ें ना होती तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी यही सेम इफेक्ट मिलता। ये चीज़ है, इस वजह से ये डिफरेंस मिला है। सर वही चीज तो मैंने भी बोली थी। तो वही चीज तो मैंने भी बोली थी हिंदी में। क्या क्या बोला था आपने? क्या बोला था? मैं सुन नहीं पाया, सॉरी। क्या बोला था? फिर से बोल लीजिए। नहीं, हमारी गलती, हम सुन नहीं पाए। बताइए बताइए। मैं बोल रहा था सर, क्या बोलते हैं कि अगर वो चीज वहाँ पर परफॉर्म नहीं होती हाँ। तो प्रोसेस वो जो क्या बोलते हैं उसमें चेंज हाँ। आया है COCl पेपर में जो चेंज आया है वो अगर नहीं होता तो हाँ, कैसा होता? गुड, हाँ यही सेम चीज़ जो उन्होंने बोला वही होता है। और एक और चीज़ इससे पता चलती है कि कुछ घंटे बाद अपने आप ही यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं जमा हो जाएंगे। ठीक है, ये होता है कंट्रोल अपैरेटस का काम। ठीक है, ये नोट करना है जिसको कर लीजिए, वैसे तो बुक में दिया ही है, कर लिया है। अब क्वेश्चन टाइम, क्या क्या क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। एक क्वेश्चन ये बनेगा कि वाई आर वी टाइंग द बैग ऑन टू द स्टेम ऑफ द प्लांट, यहाँ पे क्यों बांध रहे हैं? हाँ गुड, समझ में आया। अगर हम लोग इसको अगर ये बोले कि कैन वी लीव दिस अनटाइड छोड़ दें, नहीं टाई करें, क्या कोई डिफरेंस आएगा? क्या डिफरेंस आएगा? ज़्यादा हो जाएंगे। और ये करना होगा हम लोग को? नहीं, ये प्रिकॉशन है। अगर पूछता है व्हाट प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक, तो ये सब। दूसरा प्रिकॉशन कि ये बेल जार आपका बहुत अच्छे से साफ होना चाहिए, में वाटर ड्रॉपलेट्स ऑलरेडी नहीं होने चाहिए। और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? COCl पेपर, क्या बोलते हैं एकदम ड्राई प्लेस पे डायरेक्ट टेस्ट में रखना होता है क्योंकि अगर थोड़ा सा भी वो गीला हुआ तो पहले ही दे आपको। हाँ दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वाई आर वी यूजिंग द COCl पेपर? ठीक है, सिंपली एक लाइन का आंसर दीजिए, बिकॉज इट इज एन इंडिकेटर ऑफ वाटर वेपर। और कोई क्वेश्चन इससे बन सकता है? नहीं, इससे तो इतने वीडियो देखते हैं आप कभी? देखा करो। तो यही आप बार बार मेरा इस क्लिप को वो कर लेंगे ना आप, कट, उसी को लूप पे लगा के वो 1-2 साल बाद ट्रांजिशन। हाँ टीचर्स डिडंट बिलीव इन मी, माय पेरेंट्स डिडंट बिलीव इन मी, बट आई डिड, एंड नाउ आई एम अ ठीक है। अभी तक सारी कहानी क्लियर है? मज़ा आया कहानी में? अभी तक मज़ा नहीं आया? अरे वाह, दिमाग लगा के लड़का आंसर दे रहा है कि अब सर पकड़े ना मेरी बातों को। अब देखिए, ट्रांसपिरेशन तो हो रहा है, समझ में आ रहा, लेकिन कितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो रहा है ये हम लोग कैसे, मतलब कितना लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, इसको हम लोग मेजर कैसे कर सकते हैं? एक जार में पूरा पानी भर के उसमें प्लांट प्लेस कर देते हैं और क्या बोलते हैं कि उसको एक उसके साथ एक ट्यूब टेस्ट ट्यूब टाइप का कुछ लगा देते हैं जिससे कि जब वाटर लेवल कम होगा तो हमें पता चल जाएगा। जी आप भी बताओ। हाँ, और सर जब वो सर ट्रांसपिरेशन होगा सर उस टेस्ट ट्यूब में सर लेवल आएगा कितना वो सर
है वो कम हो जाएगा, अगर ट्रांसपिरेशन होगा, अगर नहीं होगा तो वो सेम रहेगा। आप भी बताइए कैसे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं ट्रांसपिरेशन को। वॉल्यूम मेजर करने के लिए बताइए, बताते रहिए, आप बताते रहिए। तो सर जो मेन जार होगा तो उसमें थोड़ा ऊपर मतलब ज्यादा रहेगा। कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए सबसे सिंपल है वेइंग मेथड कि भाई आप क्या करिए, इस पौधे को आप वेट ले लीजिए इस पौधे का, ठीक है। यहाँ बताइए रिकॉर्डिंग चल रही है, यहाँ क्यों आ गया आप? आपने अपना फेस रिवील कर दिया आखिरकार। सर मैं कट कर दूंगा। कैसे कट कर लें? दे दीजिएगा मेरे बिल्कुल नहीं, अब तो आपका फेस रिवील हो गया। कुशाग्र, अब आप इस वीडियो को देखिएगा, आपका इस पर फेस दिखेगा। सर मैं कट कर दीजिएगा सर प्लीज। फेस रिवील हो गया इनका। अरे वो क्या बोलते हैं, सारे करने साइलेंट करने चले गए, यहाँ फेस रिवील हो गया। फाइनली our YouTube audience know who कुशाग राय चौधरी is। हाँ, अभी तक ये हुआ कि हम लोग मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन करना चाह रहे थे, तो सबसे पहला तरीका हम लोग ले लिए वेइंग मेथड। वेइंग मेथड में क्या करते हैं, ये हमारा अगर पौधा है तो इस पौधे को हम लोग पहले मेजर कर लिया, ठीक है, मेजर किया, उसके बाद इसको एक्सपोज कर दिए टेम्परेचर में कि ये ट्रांसपिरेशन करे। ट्रांसपिरेशन 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा किया, उसके बाद फिर इसको मेजर कर लिया। कुछ तो लॉस ऑफ वाटर करेगा या कुछ तो वेट का डिक्रीज होगा। जितना वेट इसने डिक्रीज किया दैट विल बी आर द मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन, उतना ही ये डिक्रीज होगा। और तो कोई कंडीशन हो नहीं सकती कि कैसे ये वेट ड्रॉप हुआ। यही है उसका रीज़न कि भाई ट्रांसपिरेशन हुआ है, वेट थोड़ा सा कम हो गया। सर कट कर दीजिएगा प्लीज सर उससे पूरा तो नहीं पता चल पाएगा सर कितना ट्रांसपिरेशन हुआ है, क्योंकि प्लांट खुद भी यूज करता है ना वो ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर खुद वो यूज़ किया है तो पानी का वेट तो उसके पास अंदर खुद ही रहेगा ऑलरेडी। पूरा ट्रांसपिरेशन तो नहीं हुआ। समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब आपका क्या है कि वो टेस्ट ट्यूब वाला बेटर है इससे? फिर दोनों एग्जांपल में अगर वो 100 ml कंज्यूम कर लेता है सर प्लांट, लेकिन वो पूरा 100 ml थोड़ी ना ट्रांसपिरेट करेगा सर, उससे कम ही करेगा सर। इस हिसाब से सर टोटल मेजरमेंट तो नहीं हो पाएगा। एग्जैक्ट मेजरमेंट देखिए, जब भी एक प्लांट अब्जॉर्ब करता है पानी को तो वो रफली 2% उसका अपने चीज़ों के लिए यूज़ कर लेता है, फोटोसिंथेसिस के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बाकी 98% वो रिलीज कर देता है थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो व्हेन वी आर सेइंग 98%, तो इट इज़ रफली 100%। तो हेंस वी कैन कॉल इट एज द ओवरऑल ट्रांसपिरेशन। सोच आ जाएगा इस बारे में। सेकेंड, लेट्स अपग्रेड दिस एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग इसको ऐसे इतने रॉ तरीके से इसको वेट करने की जगह अब हम लोग वॉल्यूम को रोल प्ले में लाते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो आप इससे पहले पूछ रहे थे सर जार वाला क्या एक्सपेरिमेंट है, ये हम लोग एक जार लिया है, और इसके अंदर पानी भर दिया। हाँ, यही रूट्स है इसके।
कभी बड़ा बन जा रहा, कभी छोटा बन जा रहा। ठीक है, ये अपना apparatus बना है। ये हमारे पास एक ग्लास जार है जो यहाँ से खुला हुआ है और एक टेस्ट ट्यूब से कनेक्टेड है। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में लेबलिंग है और ये लेबलिंग क्या डिनोट कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। सर एक क्वेश्चन था, सर जैसे कि उसको आपने कनेक्ट किया तो क्या बोलते हैं पूरा एकदम भर जाएगा? हाँ, ये तो वाटर की प्रॉपर्टी है कि वो बैलेंस करता है अपना लेवल। अगर आप तीन, अगर मान लीजिए कि ट्रांसलेशन होता है तो ऐसा वैसा हो सकता है कि इसमें शो और क्या फिर से पूछिए। मुझे हंसी इस बात पे आती है कि आप क्वेश्चन पूछते हैं, मैं जैसे एक्सप्लेन करता हूँ आप खुद ही उसका एक्सप्लेनेशन देने आ जाते हैं। पूछिए, अच्छा जो भी आप पूछ रहे हैं एक बार पूछिए, अब आप पूछिए तो। इसके बाद पक्का पूछूंगा। देखिए, पहला आपका क्वेश्चन था कि सर ऐसा होगा कि इसका लेवल ये इससे मेंटेन करे। देखिए, पानी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये किसी भी आप अगर ये एक्सपेरिमेंट आपने, अगर मैं सिर्फ इसका ये चीज़ बनाऊँ तो आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा। अगर मैं यहाँ से इसमें पानी भरना स्टार्ट करूँ, ठीक है, यहाँ से पानी भरने लगूँ, तो आप कुछ टाइम बाद देखोगे जब पानी सब में भर गया तो वो एक ही लेवल अपना मेंटेन करेगा तीनों बीकर में। ठीक है, और अगर मैं पानी निकालता भी हूँ तो ये ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इससे रिलीज होगा। ये रिलीज भले मान लीजिए रिलीज होना स्टार्ट हुआ थोड़ा सा ऐसे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये तीनों में इक्वल, रिलीज होने के बाद भी तीनों का लेवल यहीं पे आ जाएगा। तो ये वाटर की प्रॉपर्टी है कि वो अपना लेवल मेंटेन करके रखता है। तो जो लेवल इसका आएगा उसी के कुछ रिस्पेक्ट में इसका लेवल रहेगा। और जब रिलीज होगा तो ऐसा नहीं होगा कि इससे रिलीज हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं, इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा इस पर। अगर पानी डालते हैं तो ये भी बढ़ेगा, पानी निकालते हैं तो ये भी घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन में आंसर मिल जाएगा आपको अपना। ये एक ट्विस्टेड फ्लास्क है, ठीक है, ग्लास ही है पर वो ट्विस्टेड है। हाँ, कमिंग बैक, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर नाप रहा है। लेट्स अज्यूम दिस इज मेजरिंग इन सीसी। सीसी क्या होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर। एंड 1 cc ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो वॉल्यूम से कैसे वेट में चेंज करना है, ये इसका कन्वर्जन है। तो अगर यहाँ पे 10 cc है, ये 0 cc से 10 cc तक गया है। इसको किसी और कलर से कर दे, वैसे इतना डिटेल में तो नहीं दिया है लेकिन हम लोग कर लेते हैं। अब जब इसको हम लोग एक्सपोज करेंगे टेम्परेचर पे तो क्या होने वाला है आयुष, क्या होने वाला है? अगर हम इसको 3 to 4 आवर्स छोड़ दिए एक सनी डे में तो क्या आप ऑब्जर्व करेंगे? आप ट्रांसपिरेशन ऑब्जर्व कर लेंगे। हाँ, आप सिर्फ इसका लेवल गिरता हुआ ऑब्जर्व करेंगे, फिर आप अपना अजम्पशन बना लेंगे कि ट्रांसपिरेशन ही हुआ होगा तभी ये लॉस ऑफ वाटर हमें देखने को मिला है। ठीक है, और अगर आपको ये भी देखना है, अगर इसको भी मैं बढ़ा दूं, उन दोनों को, अगर इसको और उसको दोनों को साथ में जोड़ दूं तो इसके अराउंड ये पॉलीथिन नाप लीजिए। तो जितना वाटर यहाँ पे जाएगा उतना यहाँ से नीचे गिरेगा। ठीक है, इसी एक्सपेरिमेंट या फिर ये एक्सपेरिमेंट ख़त्म कर लेते हैं, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। थोड़ी देर बैठ जाइए आप लोग, ट्रांसपिरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। पर अभी ये पार्ट नहीं है एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही है। थोड़े टाइम बाद जैसे आयुष ने बताया कि वाटर लेवल सर मुझे गिरता हुआ दिखेगा, इसका मैं देखूंगा कि ये वाटर लेवल ड्रॉप, पहले यहाँ पे था अब इसका वाटर लेवल यहाँ पे आ गया।
तो हमें देखने को मिला कि ट्रांसपिरेशन हुआ है, वाटर गिरा है, और हम लोग मेजर कर रहे हैं कितना ट्रांसपिरेशन होता है। तो जितना वॉल्यूम गिरा है, अब देखिए 10 सीसी में मान लीजिए ये 6 सीसी पे आ गया, तो अब बता दीजिए कितने ग्राम वाटर ट्रांसपिरेशन हुआ है। 4 ग्राम। बहुत अच्छा। कि अगर क्या बोलते हैं सर, उसमें जो मेन ग्लास है उसमें से पानी अगर घटेगा तो उसमें से भी। हाँ, वही तो मैं एक्सप्लेन किया कि आप पानी इसमें डालो तब भी इन तीनों में ही इक्वल फर्क पड़ेगा, पानी निकालो तब भी इन तीनों में इक्वल फर्क पड़ेगा। तो यहाँ से निकलेगा तो ये भी घटेगा, यहाँ बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, डायरेक्टली चलेगा ये। ठीक है, अब इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है? हाँ, इसमें नहीं पता था। गुड, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें नहीं पता चलेगा, ये डायरेक्टली इससे पानी निकालेगा। ठीक है, और क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? प्रिकॉशन ये ले सकते हैं कि वो जो एक्सटर्नल ग्लास है वो अच्छे से फिट हो। हाँ, गुड, यहाँ से कोई लीकेज ना हो पानी का, अच्छे से लेबलिंग हो, मार्किंग अच्छी हो। हाँ, जो आपका क्वेश्चन था कि सर हम लोग यहाँ पे क्या कोई एक्वेटिक प्लांट ले रहे? नहीं, हम लोग ने सेम प्लांट लिया है। बुक में जो प्लांट यूज़ किया है उसने ऐसे प्लांट यूज़ किया है, तो ऐसा नहीं है कि वो अलग एक प्लांट है। कोई भी प्लांट लो, सारे ही प्लांट ट्रांसपिरेशन करते हैं। मतलब कि ये जो प्लांट है ये नॉर्मल मिट्टी का है, हाँ हाँ तो वो कैसे जिंदा रहता है ना वाटर? हाँ, सॉइल से तो वो मिनरल बस खींचता है। सॉइल का भी तो काम यही है कि वो पानी रोके रहे, फिर थोड़े टाइम पे उसको पानी दे। तो हम तो यहाँ पूरे टाइम इसको पानी, और कौन सा इसका जीवन इसी में, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद वापस डाल देंगे उसमें। यहाँ पे लोग फ्लावर की जान ले लेते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। चलिए क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलिए, यू कैन गो। जी।